हेलो एवरीवन, हम एसएससी जीडी 2021 के मैथ पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 सेट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 16 नवंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने एसएससी जीडी 2021 मैथ सॉल्यूशन के नाम से प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका एग्जाम टोटल 63 शिफ्ट में हुआ था, तो उन सब का सोल्यूशन हम इस चैनल पे देखेंगे। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, 9 और 36 का तृतीय अनुपाती कितना है। तो 9 और 36 का तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं। देखो, 9 36 तृतीय अनुपाती, तो देखो क्या हो जाएगा, 9/36 और 36/x। तो देखो 9x बराबर क्या आएगा, 36 इंटू 36। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 36 इंटू 36/9। तो देखो 9 चौको 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 144। ठीक है, तो देखो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी इसे 150 दिन में पूरा करते हैं और ए और सी इसे 200 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले उस काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो ए और बी 120 दिन में करते हैं और बी और सी कितने दिन में करते हैं, 150 दिन में करते हैं। और ए और सी 200 दिन में करते हैं। तो देखो इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, देखो ये 600 एलसीएम आ जाएगा। तो देखो ये इसकी 5 और 15 चौको 60 और 3। तो देखो ए बी सी की कितनी इफिशियंसी आ जाएगी, देखो ये हो जाएगा 2A 2B 2C हो जाएगा। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, देखो 5 4 9, 9 3 12, तो 12/2 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो ए बी सी की इफिशियंसी 6 हो जाएगी। अब इसने बोला है बी अकेले काम का 2/5वां हिस्सा कितने दिन में करेगा। तो बी के निकाल लेंगे। तो देखो ए और सी की कितनी है, ए और सी की 3 है, तो बी की कितनी आ जाएगी, 6 - 3, तो 3 हो जाएगी। तो देखो बी को करवाना है, तो बी 2/5वां हिस्सा कितने दिन में करेगा। देखो बी की इफिशियंसी 3 आ गई। तो देखो ये काट देंगे, ये कट जाएगा, 200 आ जाएगा। 5 से काट देंगे तो 40, तो 40 दूनी 80, तो आंसर 80 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट दी है, किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है, तो दोनों वस्तु के मूल्य क्रमशः क्या होंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ऑप्शन से को चेक करना होगा। इसमें बोला है कि 20% की छूट और 25% की छूट बराबर है, तो देखना पड़ेगा कि किस ऑप्शन में डिस्काउंट बराबर आता है। जिस ऑप्शन में बराबर आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो इसमें 20% को क्या लिखते हैं, 20% को 1/5 करते हैं और 25% को 1/4। अब इसमें चेक करना पड़ेगा। यदि मैं इसको चेक करूंगा तो देखो 50 1/5 करेंगे तो इसमें 10 आ जाएगा और इसमें 15 आ जाएगा, तो ये तो बराबर आ नहीं रहा, तो देखो ये वाला आंसर होगा नहीं। और इसमें करेंगे देखो इसमें 8 आएगा, 15/40, और ये 12 पॉइंट कुछ आएगा, तो देखो ये भी बराबर नहीं आ रहा। तो ये अब देखो ये तीसरे वाले को, तो इसमें 10 आ रहा है, 1/50 इंटू 1/5 करेंगे तो 10 आएगा, और 40 से 1/4 करेंगे तो 10 आएगा। तो ठीक है, तो देखो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें डिस्काउंट बराबर आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9180 है। उसमें एक वस्तु पर 8% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि कितना है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। देखो 8% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 8% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 2/25। ठीक है, और क्या कहते हैं 15% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, ये होती है 3/20। तो देखो ये लाभ हो रहा है, ये माइनस, ये हानि हो रही है। ठीक है, अब इसने बोला उसे 8% का लाभ होता है,
तो देखो ये CP हो जाएगा, ये SP हो जाएगा। 8% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, ये 25 और ये 27, और हानि हो रही तो ये 20 से 17। अब देखो ये इनके दो वस्तु बेचे जिनमें प्रत्येक का मूल, मतलब दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, तो विक्रय मूल्य बराबर करना पड़ेंगे। तो मुझे यहाँ से, यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए यहाँ पे 17 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 27 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैं ये मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये 17 इंटू 25, 27 इंटू 17, और देखो 27 इंटू 20 और 17 इंटू 27। तो कितना हो जाएगा, देखो यदि मैं इससे 5 कॉमन ले लूंगा तो देखो ये 25 की जगह क्या हो जाएगा, 5 होगा, तो ये 17 85 हो जाएगा। और यहाँ से ये 20 से 5 कॉमन आएगा तो ये 104 आ जाएगा, तो 27 को 108 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, देखो ये 27 इंटू 17 कॉमन हो जाएगा, प्लस 1 आएगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 193, 5 इंटू 193, और ये 54 इंटू 17, तो ये हो जाएगा 965। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 चौको 68, 918 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके विक्रय मूल्य बराबर है तो इसकी विक्रय मूल्य कितना दिया है, ये दिया है 9180, तो इसकी वैल्यू है 9180। देखो यदि काट देंगे 27 से तो कितना आएगा, 27 थी 81, और तो कितना बजे, 10 बजेगा, 27 को 108। देखो ये 17 बच जाएगा, तो 17 से काट देंगे तो 20 आएगी वैल्यू, 17 दूनी 34। अब इसमें क्या हो रहा, हानि हो रहा है, कितने की हानि हो रही है, देखो 965 से 918, तो 47 की हानि हो रही है। और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 20, तो 940 आ जाएगा, तो 940 की हानि हो रही है। ठीक है, तो देखो ये वाला ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा, 940 की हानि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी धनराशि पर 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो देखो एस आई कितना है, तो देखो P बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन, एस आई इंटू 100 बटे आर टी। ठीक है, तो देखो ये P निकालना है तो कितना है, ये देखो 3040 है और ये 100 हो जाएगा। आर कितना है, 8 अपॉन इंटू 5, तो देखो ये कट जाएगा तो ये 20 आ जाएगा। और देखो ये कितना हो जाएगा, यदि मैं इसको काट दूँ, 8 3 24, 6 बच जाएगा, 8 8 64, तो कितना आ जाएगा, 38 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा, 7600 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 2675 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 6 प्राप्त होता है। तो देखो ये बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो इन ऑप्शन में 2675 और 2320 का एक कॉमन फैक्टर होगा, तो उसमें क्या बोला गया है कि 5 और 6 शेषफल बचता है। तो यदि मैं इनमें से 5 और 6 माइनस कर दूं तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो देखो यदि मैं इनमें 5 और 6 माइनस करता हूं तो कितना, ये 2675 कितना हो जाएगा, 2670 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 2314 हो जाएगा। तो देखो इसका SCF कैसे निकालते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 356 हो जाएगा। तो देखो 4 इंटू 89 आ जाएगा। अब ये देखना पड़ेगा कि किस ऑप्शन में 89 है, वही राइट आंसर होगा। तो देखो किस ऑप्शन में है, देखो इसी भर में है ना, 178 में 89, क्योंकि 2 इंटू 89 178 होता है, यही, इसलिए ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 6 8 12 और x का औसत 7 है, तो x 9 13 15 और y का औसत 9 है, 2x माइनस 3y का मान निकालिए। तो देखो ये क्या है, 4 6
8 12 प्लस एक्स अपॉन 5 7, तो कितना हो जाएगा देखो, 6 4 10 8 18 6 4 10 8 18 12 30 30x प्लस 35 ये इंटू इक्वल टू 35, तो x बराबर 5 आ जाएगा। अब देखो y का मान निकालना है, तो देखो x की जगह, अब y का मान निकालना है तो देखो यहाँ पे x की जगह 5 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा देखो, 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15 प्लस y अपॉन 5 इक्वल टू 9, तो कितना हो जाएगा देखो, 28 28 9 37 37 5 42, तो ये देखो इस तरफ मैं कर देता हूँ, तो 42 प्लस y इक्वल टू 45, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। देखो 2x माइनस 3y निकालना है, तो x की जगह कितना रख देंगे, 5 रख देंगे, तो ये 2 5 10 और ये 3 3 9, तो कितना हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो देखो एक आंसर यहाँ पे होगा, फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 9:5 यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में 4 घटाया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है, तो बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है। देखो, तो दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है, और तो देखो इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करूंगा। तो देखो इसने बोला है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है, तो देखो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी हो गई, एक में 8 जोड़ा जाता है और एक में 4 घटाया जाता है। देखो इसका कर देंगे तो 9 और 10, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 और 8 16। अब इसने बोला बड़ी संख्या निकालना है, तो बड़ी संख्या 9 है, तो 16 इंटू 9, तो 144 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा के दो वर्ग ए और बी हैं जिनमें से क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत 55 kg है, वर्ग बी के छात्रों का औसत 32 kg है, तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें। तो देखो ये कितना, देखो ये 38 है और ये 42 है। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत 55 है, ये 55 और ये 32 है, तो कितना हो जाएगा देखो, 38 इंटू 55 प्लस 42 इंटू 32 अपॉन 80, ये कितना 38 और 42 80 हो जाएगा। तो यदि मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो 38 पंचे 190, 38 114, 38 पंचे 190 और 38 पंचे 190 और 14 कितना हो जाएगा, 19 आएगा, तो 209 ये हो जाएगा। प्लस देखो 42 32 दूनी 64 और 32 चौको 128 134, तो 1344 हो जाएगा अपॉन 80, तो ये कितना देखो, ये 3434 हो जाएगा टोटल अपॉन 80, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 8 9 72 ये आएगा। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये 13 से 44 है। अब देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको करेंगे। तो देखो क्या है, 42 बटे इंटू 9 इंटू 6 कितना 54 हो जाएगा। तो देखो 6 7 42 और 6 9 54, तो 7 बटे 9 हो जाएगा, माइनस देखो ये कितना हो जाएगा, और ये 8 8 64 8 8 64 8 6 48, तो देखो 8 बटे 6, तो ये हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, माइनस ये माइनस है, देखो ये 15 बटे 8 और 11 माइनस 17, तो प्लस माइनस का 6 आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और ये देखो 6
बटे 9 1/14। देखो 7/9, तो देखो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 चौको 8, तो देखो 4 तो ये हो गया। देखो ये 3 त्रिका 9, 5 ही 15 और 3 दूनी 6, तो ये 10/8 आ जाएगा। 1/14। अब देखो ये 7/9 माइनस, देखो 8 चौको 32, 10 42, 42/8 1/14। तो देखो ये 14 42 हो जाएगा। तो देखो 7/9 माइनस 3/8, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, ये 72 आ जाएगा एलसीएम। और देखो 9 8 72, 8 7 56, 56 तो इस तरफ आ जाएगा, और 8 9 72, 27 इस तरफ आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो 29/72 आंसर होगा, 4th नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 523 प्लस 523 इंटू 523 भागे 523 है। तो देखो ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो ये 523 आ जाएगा प्लस 523 आ जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1046 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 5472 है। तो समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर पर 7/1/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 6930 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 3 वर्ष में कितना है, 5472 है, और 7.5 वर्षों में 6930 है। तो देखो इसको इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4/1/2 आ जाएगा। इनका डिफरेंस कर लेंगे, और कितना 5472, देखो 6930 और माइनस 5472, तो देखो 72 8 30 58, तो ये आ जाएगा। और 55 14, देखो तो 1458 आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो 9/2 1458 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 9 दूनी 18, तो ये 324 आ जाएगा। तो देखो इसका सीपी निकाल लेंगे, तो ये 3 साल बाद है। 3 साल बाद कितना का माइनस हो जाएगा, 972 माइनस हो जाएगा 324 इंटू 3 कर देंगे तो 972 आ जाएगा। तो देखो इसका इसका मूलधन आ जाएगा 4500, माइनस इसमें कर देंगे तो 4500 आ गया। अब इसने बोला है कि ये दर निकालना है x%। तो 1 साल का ब्याज कितना है, 324 है। 324/4500 इंटू 100, तो देखो ये कट जाएगा, 45 7 200, 315 और 45 दूनी 90, तो 7.2% आ जाएगा। तो देखो सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। 3 संख्याएं 4 9 13 के अनुपात में उनका लघुत्तम समापवर्तक 2340 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक बताइए। तो देखो इनका एलसीएम ले लेंगे तो 9 चौको 36, 36 इंटू 13, 13 कितना आएगा, 13 6 78 और 13 3 39, ये आ जाएगा 2340। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा। अब इसका देखो क्या निकालना, महत्तम एचसीएफ निकालना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो यही आंसर होगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, और ये 5 9 45 और 13 5 65। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इनको देखो डिवाइड वो माइनस कर देते हैं तो 25, और इसमें माइनस कर देंगे तो 20, अब इसमें फिर माइनस कर देंगे तो 5। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ जाएगा। तो देखो पहला नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार का 2/5 भाग 6 दिन में करता है, और बी उसी कार के 30% भाग को 3 दिन में करता है। उन्हें 4 दिन तक एक साथ काम किया, शेष कार अकेले सी द्वारा 6 दिन में पूरा किया जाता है। तो बी और सी मिलकर मूल कार का 70% भाग पूरा कर सकते हैं। तो देखो ए 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। तो देखो ए क्या करता है, 2/5 भाग को 6 दिन में करता है, तो 2 3 6, तो ए कितने दिन में करेगा, टोटल काम करेगा 15 दिन में। यहाँ से ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब बी करता है 30% भाग को 3/10 काम को 3 दिन में करता है। तो देखो यहाँ से ए कट जाएगा, तो बी कितने दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है, ठीक है।
तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 15 दूनी 30 और 10 त्रिया 30, ठीक है। तो बी और सी मिलकर मूल कार्य के 70% भाग को कितने दिन में करेंगे। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया है, तो देखो 4 दिन तक काम करेंगे, 3 2 5 हो जाएगा, और 5 × 4 तो 20 काम तो उन्होंने कर लिया, 10 काम का बचा है। और शेष कार्य को सी द्वारा 6 दिन में किया जाता है, तो 10 कार्य को 6 दिन में किया जाता है। सी द्वारा तो कितना आता है, 5/3 आ जाएगी एफिशिएंसी सी की। अब बोल रहा है कि बी और सी मिलकर 70% भाग को काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो 30 तो ये हो जाएगा, 70/100 ये हो जाएगा। अब बोला है बी और सी, तो देखो सी तो 5/3 है और बी कितना है, 3 है, ठीक है। तो देखो बी 3 और सी 5/3, तो 3 तो करना 14/3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं 14 लिख दूंगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 से ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 9/3 और 3 ये और अपॉन 2, तो 9/2 आ जाएगा। तो 4 सही 1/2 आंसर आ जाएगा, सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व ए और बी और सी की आयु का अनुपात 4:5:7 है। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 है। तो बी और सी की आयु का योग कितना है। यदि मैं इसको मान लूँ 4x है, 5x है, 7x है, और ये कितने, तो इसने बोला है 5 वर्ष पूर्व है और वर्तमान में निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 7 16x टोटल। और ये 5 5 5 तीनों में जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा और 135 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 120/16। तो 4 से 8 से काट देंगे तो 15 आ जाएगा, 15/2, ठीक है। तो बी और सी की आयु का योग निकालना है। तो बी और सी की आयु का योग क्या हो जाएगा, देखो बी और सी ये टोटल, तो देखो 7 5 12 हो जाएगा, ये 12x, और ये तो देखो 5 वर्ष पूरा है तो 10 और जुड़ जाएगा। तो देखो 12x तो ये हो गया 15/2 प्लस 10, 2 छक्का 12, 15 छक्का 90, 90 प्लस 10 टोटल 100 हो जाएगा, 100। अब इसने बोला 3 वर्ष पूर्व निकाल, 3 वर्ष बाद निकालना है, तो दोनों की 3 3 जुड़ जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। देखो थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3762 है, तो वह धनराशि कितनी होगी। तो 9% पे वार्षिक चक्रवृद्धि कितना होता है, 18.81 होता है, ठीक है। तो देखो 3762 तो ये हो गया आएगा, 18.81 ये है, 100 तो ये एक और ये दशमलव हटा देंगे तो 100 का एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 20,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो उसकी अंतःत्रिज्या इन रेडियस की माप कितनी है। तो देखो ये 21 35 28 पे क्या है, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो देखो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। यदि मैं इसको मान लूँ ये 35 है, ये 21 है और ये 28 है, तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है r बराबर p + p - h/2, ठीक है। तो r कितना है, तो देखो p ये और ये ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं ये 28 और 21 जोड़ ऐड हो जाएंगे तो 49 हो जाएगा, और -35/2, तो r बराबर 14/2, तो r बराबर 7 आ जाएगा। तो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वो 2/3 खिलौने को 35% लाभ पर, शेष खिलौने को 10% हानि पर बेचता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है। 2/3 खिलौने हैं, ठीक है। तो उसने मान लिया टोटल 3 खिलौने हैं, तो 2/3 खिलौने को मतलब 2 खिलौने को वो क्या बोलता है, 35% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। और एक खिलौने को क्या करता है, 10% की हानि पर बेचता है,
ठीक, टोटल 70 हो जाएगा और -10 तो 60 आ जाएगा। अब टोटल कितने खिलौने थे, 3 खिलौने थे, तो 20 आ जाएगा, तो 20% कुल लाभ होगा उसे। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है, तो कुल राजस्व में पड़ने वाला प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए। देखो यहाँ पे 5% नहीं, यहाँ पे 25% होगा। ठीक है, ये 25% है, ये गलत है, याद रखना आपको। ठीक है, तो देखो ये 5% की जगह 25% है और ये 16% है। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये बोल रहा 25% की वृद्धि होती है, तो 25% की वृद्धि, 25 क्या होता है, 1/4 होता है, तो 4 से 5 की वृद्धि हो जाती है उसके प्राइस में, तो उसके कंजम्पशन में 16% की कमी हो जाती है, तो 4 × 16 25 से 21 हो जाता है। तो देखो ये कुल राजस्व पे क्या होगा, 25 × 100, 21 × 5 105, तो 5% की वृद्धि होगी। ठीक है, यदि 5% लेते तो नहीं आता, इसलिए 25% है, याद रखना। एक डीलर ने 4% की हानि पर एक वस्तु को बेचा, यदि उसने 120 अधिक में बेचा तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होता है, तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखो टोटल क्या हो जाए, 4% की हानि, 8% का लाभ, तो 12%। 12% को 120 अधिक है, तो एक का क्या हो जाएगा, 10 और इंटू 100, तो ये 1000 हो जाएगा। अब इसने बोला है 11% के लाभ पर बेचना है, तो 111/100, तो कितना आ जाएगा, 1110। थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो ट्रेनें क्रमशः ए और बी स्थान से चलना प्रारंभ करती हैं और एक दूसरे की ओर 60 किलोमीटर/आवर और 50 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती हैं। उनसे मिलने से पहले एक तेज चाल वाली ट्रेन ने धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, तो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी क्या है। देखो ये ए और बी है, यहाँ से ट्रेन चलती है 60 किलोमीटर और यहाँ से 50 किलोमीटर। अब इसने बोला है 110 अधिक है, तो ये कितने से अधिक है, ये देखो 60, एक 60 एक 50, तो ये 10 अधिक है, और ये कितना है, तो देखो कितना, ये 11 आ जाएगा। ठीक है, अब तो इनके बीच का डिफरेंस ये आ गया। अब देखो तो ये 60 × 11 चलेगी और ये 50 × 11 चलेगी, यही तो चलेगी, तो देखो ये 660 हो जाएगी और ये 550 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12, 6 5 11, और ये टोटल 1210 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% छूट के बाद 120 में बेचा गया, यदि छूट नहीं दी जाती तो उस पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 20% की छूट पे बेचा गया, तो देखो 80 पे बेचा गया होगा, तो देखो 20 × 5 = 100, 20 × 80 और ये 30, तो 150 आ गया। यदि उस पर 20% का लाभ होता, तो 20% का लाभ होता, तो 20 × 5 = 100, 20 × 6 = 120, ये 25 आ जाएगा, तो 25 × 5 = 125, तो ये देखो थर्ड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान खर्च पर और 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार को 12,000 उधार लेने पड़े, तो उसकी मासिक आय बताइए। तो देखो 42 × 16 58, 58 11 69, 69 7 76, 76% उसने खत्म कर दिया, 24% उसके पास बचा। अब देखो 18 में से 12,000 तो उसे उधार लेने पड़े, तो उसके पास कितने थे, 6,000, तो उसकी मासिक आय निकालना है, तो देखो 6,000/24/100, तो देखो 4 से काट दो 25, 4 से काट दो तो 6, तो देखो ये 1,000 आ जाएगा, तो टोटल 25,000 आ जाएंगे। सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96 मीटर, 110 मीटर, 146 मीटर है, इसका क्षेत्रफल उस समचतुर्भुज आकार के मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका एक विकर्ण 60 मीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। तो देखो, तो इसका पहले क्या, हीरोज फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा,
यह देखो आ जाएगा 96 प्लस 110 और प्लस 146 बटे 2। तो कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 196 प्लस 110 तो 200, ये हो जाएगा 206 और ये 352 बटे 2 176 आ जाएगा। इसका हीरोन्स फार्मूला से निकाल लेंगे तो कितना है, देखो 176 और देखो 176 माइनस 96 तो 80 आ जाएगा और 176 माइनस 110 तो 56 आ जाएगा, 66 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 176 माइनस 146 तो 30 आ जाएगा। देखो ये निकल देंगे तो कितना 11 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 5 प्लस 11 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 5। तो देखो ये एक बार 11 आ जाएगा और एक बार ये 16 आ जाएगा, एक बार 5 एक बार 6। अब इसने बोला है समचतुर्भुज के मैदान के क्षेत्र, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 कितना है 60 है, ठीक है, और d2 निकालना है। तो देखो यहाँ से काट दो तो 30 आ जाएगा और देखो ये 6 इंटू 5 ये कट जाएगा 30 से, तो d2 कितना आ जाएगा, d2 आ जाएगा 176। तो देखो ये सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा 176। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर पर मिनट है, तो ये चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। देखो 120 है किलोमीटर पर मिनट में है, तो देखो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं और 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं। तो 60 दूनी 120 तो 2000 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।